हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल 6000 विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे Q4 नंबर्स के बारे में। जो तीन इंपॉर्टेंट कंपनीज है, CDSL, कोटक महिंद्रा बैंक एंड जो नंबर्स आए हैं एवेन्यू सुपर मार्ट या फिर आप कह सकते हैं डी मार्ट, इनके नंबर्स आए हैं। तो इन तीनों नंबर्स की हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे CDSL से। 2081 पर दोस्तों ये शेयर बंद हुआ है। करीबन अगर मैं बात करता हूँ पिछले एक साल की, क्योंकि देखिए अब हम पूरे एक साल के नंबर्स देख सकते हैं FY23 और FY24 के। तो पिछले एक साल में दोस्तों जो रिटर्न्स कमा कर दिए हैं CDSL ने, वो करीबन 110% के। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, CDSL थोड़े से प्रीमियम पर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब दोस्तों कंपनी को नंबर्स भी उस तरह के देने पड़ेंगे। अगर कंपनी उस तरीके के नंबर्स नहीं देगी तो ऑब्वियस सी बात है, वैल्यूएशन तो दोस्तों उतनी टिक नहीं पाएगी एंड स्टॉक फिर क्रैश कर सकता है। लेकिन नो डाउट, जब से लिस्ट हुआ है तब से रिटर्न्स अपने आप में काफ़ी दमदार दिए हैं। मतलब जब से दोस्तों लिस्ट हुआ है 2017 से, तब से इसने ऑलमोस्ट 700% के रिटर्न्स जो है वो आपको डिलीवर कर रहे हैं। दिखाता क्या है कि देखिए कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। और अब कंपनी के नंबर्स आ चुके हैं, और नंबर्स कैसे आए चलिए ये देख लीजिए। कंपनी की सेल 125 करोड़ से बढ़कर दोस्तों सीधे 241 करोड़ पे हो चुकी है, यानी 93% ज़्यादा कंपनी के रेवेन्यू में आपको बढ़त देखने को मिली। इससे पहले कंपनी की दोस्तों रेवेन्यू जो थी, यानी प्रीवियस क्वार्टर के अंदर Q3 में, वो करीबन 214 करोड़ रुपए थी। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं करीबन 214 से 241 करोड़, यानी Q1Q भी जंप अच्छा खासा है। एंड YOY तो ऑब्वियस ही बात है, 93% का जंप कंपनी को देखने को मिला है। कंपनी का मुनाफा, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी का मुनाफा दोस्तों जो 63 करोड़ का था वो करीबन 129 करोड़ का हो गया। यानी YOY करीबन 105% का जंप कंपनी के मुनाफे के अंदर आपको देखने को मिला है। 100% से ज़्यादा दोस्तों कंपनी का मुनाफा इंक्रीज हुआ है। ये अपने आप में देखिए बहुत शानदार नंबर्स दिखाता है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो करीबन 107 करोड़ का था। यानी यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो जो कंपनी के नंबर्स है, जो मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा शानदार हमको आते हुए देखने को मिला। अब जैसे मैंने कहा, हमारे पास क्योंकि देखिए अब नंबर्स अवेलेबल है कौन से, FY23 के भी और FY24 के भी, तो दोनों को कंपेयर करते हैं। यानी हमारे पास चारों क्वार्टर्स के नंबर। सेल से शुरू करेंगे दोस्तों। कंपनी की सेल थी करीबन 555 करोड़ पिछले साल, अब वो बढ़कर सीधा 812 करोड़ हो गई है। यानी आप देख सकते हैं किस प्रकार का जंप देखने को मिला है, 555 करोड़ से सीधा 812 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, जो कंपनी दोस्तों पिछले साल श्रिंक कर गए थे और 57% पे आ गए थे, अब फिर से दोस्तों 60% पे कंपनी के मार्जिन्स जो है वो हमको आते हुए देखने को मिले। मुनाफा, जो कंपनी ने करीबन 276 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, वो अब बढ़कर 420 करोड़ का हो चुका है। यानी क्या दिखाता है ये दिखाता है कि दोस्तों सालाना तौर पर चारों क्वार्टर्स को अगर हम मिला देते हैं तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है 46% की, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कितने परसेंट की है, 53% की। जी हाँ, इस तरीके के नंबर्स जो है वो बेसिकली कंपनी पेश कर रही है। आप समझ लीजिए एक साल में कंपनी 53% अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है, 46% अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर रही है, टोटल सेल्स को इंक्रीज कर रही है। तो ये दिखाता क्या है कि नो डाउट कंपनी ने क्यों रिटर्न्स दिए हैं, वो दिखाता है कि कंपनी के नंबर्स इस तरीके के। इसलिए पिछले 10 साल में दोस्तों कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ रही है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, वो 25% की, प्रॉफिट ग्रोथ 29% की। अब इससे ज़्यादा बेहतर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, CDSL बढ़िया क्यों करेगा, उसके पीछे का रीज़न है कि अभी भी दोस्तों हमारे भारत के अंदर आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग हमारे स्टॉक मार्केट में, राइट, स्पेसिफिकली मैं बात करता हूँ सिर्फ शेयर बाजार को लेकर, राइट, तो वहाँ पर और भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो CDSL, NSDL, ये दो ही तो डिपॉजिटरीज है। जब भी देखिए कहीं जगह पे मोनोपोली होगी, डिओपोली होगी, तो फायदा ऑब्वियसली बात है उन कंपनीज को मिलेगा। क्योंकि देखिए NSDL तो लिस्टेड नहीं है, तो इसलिए दोस्तों जो फायदा है वो डेफिनेटली CDSL को मिल जाता है, क्योंकि वैल्यूएशंस बात हो गई, कंपनी के नंबर्स की बात हो गई, इसीलिए दोस्तों कंपनी ने बढ़िया भी किया है। स्पेसिफिकली बात ये नजर आती है। दोस्तों एज ऑफ नाउ CDSL के पास करीबन 11.56 करोड़ डीमैट अकाउंट है, ये दोस्तों कंपनी ने साफ साफ बताया है। और कंपनी ने डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स के लिए घोषित किया है। जी हाँ, करीबन कंपनी ने 19 रुपीज़ का डिविडेंड अभी घोषित किया है। लेकिन क्योंकि दोस्तों कंपनी को 25 साल हो चुके हैं या फिर सिल्वर जुबली हो चुकी है, इसलिए 3 रुपये का डिविडेंड और एक्स्ट्रा दिया गया। यानी टोटल डिविडेंड जो पे आउट किया है कंपनी ने, वो करीबन 22 रुपये पर इक्विटी शेयर का किया। यानी 3 रुपये का स्पेशल डिविडेंड जो है वो बेसिकली आपको कंपनी देती हुई नजर आएगी। टोटल मिलाकर आपको पर शेयर 22 रुपीज़ का डिविडेंड जो है वो बेसिकली मिलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि कंपनी के नंबर्स जो है वो बेहद शानदार हमको देखने को मिले। इसीलिए मेरे हिसाब से मंडे को बिल्कुल ये एक स्टॉक रहेगा, स्टॉक टू वॉच आउट फॉर, जहां पर आपको दमदार तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग नंबर्स, क्योंकि कंपनी के नंबर्स इस तरीके आए हैं, आंकड़े इस तरीके के आए हैं, जिसके कारण शेयर चलेगा। ऐसा लगता है दोस्तों जो इसका 52 हफ्तों का हाई है, जो 2195 का है, जो बेसिकली हाल ही में बना है, वो बेसिकली हम कह सकते हैं टूटता हुआ नजर आ सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों कह रहा हूँ मैं, बिकॉज कंपनी के नंबर्स जो है, अर्निंग्स जो है वो बढ़िया ही है। इसे देखिए लगातार स्टॉक ने बढ़िया भी किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों जो शेयर आता है वो है कोटक महिंद्रा। अब कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर सबकी निगाहें थी, क्यों थी, बिकॉज नो डाउट देखिए जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं बड़े प्राइवेट बैंक्स के, वो डेफिनेटली उतना ज़्यादा उत्साहित नहीं थे। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक के जो नंबर्स हमको देखने को मिले वो अच्छे नंबर्स आए हैं, मैं आपको ये कह सकता हूँ।
ज़रूर दोस्तों शेयर पिछले फ्राइडे को यानी अभी जो फ्राइडे गया उसमें 1.61% गिरा, लेकिन कंपनी के नंबर्स जो आए हैं वो स्ट्रॉन्ग दिखे। कंपनी की सेल्स की बात कर लीजिए, करीबन 11,982 करोड़, जो बेसिकली आप कह सकते हैं बैंक का एनआईएम है वो सब है, वो करीबन बढ़कर 15,156 करोड़ पे हो चुका है। 26% का जंप हमको देखने को मिलेगा, और इससे पहले करीबन 14,495 करोड़ पे कंपनी का आप ओवरऑल रेवेन्यू कह सकते हैं। प्रॉफिट दोस्तों कंपनी का करीबन 4,566 करोड़ से बढ़कर 5,337 करोड़ पर आ रहा है। एक्सपेक्टेशंस बहुत कम की थी, तो कंपनी ने नंबर्स ने एस्टिमेट्स को बीट किया। पे आपको बताऊंगा वो एस्टिमेट्स क्या थे। और इससे पहले दोस्तों कंपनी का जो इस प्रीवियस क्वार्टर में प्रॉफिट था वो 4,265 करोड़ का था। सो ओवरऑल प्रॉफिट में क्यू ऑन क्यू भी जंप। अब ओवरऑल हम टोटल देखते हैं। FY23 में दोस्तों जो कंपनी ने रेवेन्यू जो अर्न किया था, कुल मिलाकर वो किया था 42,151 करोड़। अब वो बढ़कर कितना हो चुका है 56,237 करोड़। कंपनी की इंटरेस्ट इनकम आप देख सकते हैं 14,411 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम थी, वो बढ़कर कितना हो चुका है 22,567 करोड़। राइट, तो यहाँ पर तो आपको जंप देखने को मिला है। प्रॉफिट पे बात करते हैं। प्रॉफिट दोस्तों कंपनी का करीबन 14,925 करोड़ का था, वो बढ़कर 18,213 करोड़ का हो चुका है। यानी इसका मतलब ये है दोस्तों कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है, फिर रेवेन्यू ग्रोथ है, वो पिछले एक साल में करीबन 33% की रही है। FY23 से FY24 को कंपेयर करते हैं, एंड मुनाफे की ग्रोथ करीबन 22% की रही है। और लगातार दोस्तों पिछले 10 साल में कंपनी की सेल्स ग्रोथ 17% रही है, और जो कंपनी की मुनाफे की ग्रोथ है वो 22% रही है। तो ये दिखाता क्या है कि देखिए कोटक महिंद्रा बैंक बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। स्पेसिफिकली अगर बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ नंबर्स के ऊपर, जैसा मैंने कहा कंपनी के नंबर्स ने बेहद हम कह सकते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस को बीट किया। ईटी नाउ ने जो पोल किया था उसके हिसाब से कंपनी का मुनाफा आना चाहिए था 3,406 करोड़, आया कितना 4,133 करोड़। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि देखिए एक्सपेक्टेशंस को कंपनी ने बीट किया, और जब नंबर्स इस तरीके के आएंगे तो नो डाउट देखिए ये भी एक्शन में हमको देखने को मिलेगा। जो कंपनी के निम्स है यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो करीबन 5.28% पर आ गए, जो पहले 5.22% थे। बाकी जो एडवांसेज है यानी जो लोन्स बेसिकली आप ये सब कह सकते हैं ऑलमोस्ट 20% बढ़े हैं वाई करीबन 3,91,729 करोड़ पर आए हैं। और कंपनी के जो एडवांसेज है उसमें क्रेडिट सब्सिट्यूट्स भी अगर हम इंक्रीज कर ले तो वो करीबन 20% का जंप दिखाते हैं, और 4,23,324 करोड़ पर हमको आते हुए देखने को मिले। जो बैंक का GNPA है वो डिक्लाइन किया है, 1.39% पर आया, जो अच्छी बात है। करीबन 1.78% था पिछले साल Q4 के अंदर। जो कंपनी के NNPA है वो करीबन 0.34% पर है, जो पहले 0.37% थे। इनके एडवांसेस 20% तक इंक्रीज करे हैं, और जैसा आपको बताया क्रेडिट सब्सिट्यूट्स और इन सबको एडवांसेस को जोड़ ले तो वो भी 20% बढ़े। तो कंपनी के नंबर जैसा मैंने कहा वो बढ़िया हमको आते हुए देखने को मिले। बट जरूर देखिए हाल ही में आपको बताया RBI का जो एक्शन देखने को मिला, इस पर कंपनी ने साफ साफ अपना बयान भी पेश किया है, और बड़ा बयान है मैं ये कहूँगा। MD और CEO ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हम कोटक महिंद्रा के फिनेंशियल इम्पैक्ट से ज़्यादा रेप्यूटेशनल इम्पैक्ट पे ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे। बेसिकली हमारा वरी वहाँ पर है, मतलब उनका मानना है कि जिस तरीके से RBI का एक्शन हुआ, ये बात समझ लीजिए कि RBI का एक्शन अगर कोटक महिंद्रा बैंक पे हो रहा है, इतने बड़े बैंक पर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि देखिए सवाल निशान बहुत ज़्यादा है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी रेप्यूटेशन पर भी असर डालता है। फाइनेंशियल इंपैक्ट उन्होंने माना बहुत छोटा इंपैक्ट है, उसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, बट रेप्यूटेशनल इंपैक्ट जो है वो डेफिनेटली पड़ा है। आई एम मोर वरीड अबाउट द रेप्यूटेशनल इंपैक्ट देन आई एम अबाउट द फाइनेंशियल इंपैक्ट। फाइनेंशियल इंपैक्ट एंड द स्कीम ऑफ थिंग्स विल बी रिलेटिवली स्मॉल। ये दोस्तों बेसिकली उन्होंने साफ साफ कहा है। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं बोला का क्या कहा है। बोला ये कहा गया है कि नो डाउट देखिए इसका जो असर है वो कंपनी के इमेज पर आया, ये साफ साफ हम कह सकते हैं हमको देखने को मिला है। अब ये देखना है कि आगे जाके RBI इस अपने फैसले पे कितना और चेंजेस करेगा, वो देखने वाली बात है। बट जैसे मैंने कहा नंबर स्पेसिफिकली इस नंबर से स्टॉक में गिरावट आनी मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल है, तेज़ी हमको देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट या फिर डीमार्ट। करीबन 13.40 रुपीज़ ये बढ़ा था फ्राइडे के सेशन में, और पिछले एक महीने में दोस्तों शेयर ऑलमोस्ट 2% 0.02% माफ करेगा 0.02% यहाँ पर गिरा है। लेकिन पिछले एक साल में अगर रिटर्न्स की बात करता हूँ तो 28% के रिटर्न्स दिए हैं। डीमार्ट जो सोया हुआ था हमको जागता हुआ नजर आया, हम ये साफ कह सकते हैं। 4890 का भी हाई भी बना है। कंपनी के नंबर्स पे आ जाते हैं तो दोस्तों कंपनी की सेल करीबन 10,594 करोड़ से बढ़कर कंपनी की सेल 12,727 करोड़ पर आई है। यानी ऑलमोस्ट दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी की सेल 20% जंप करी। इससे पहले दोस्तों कंपनी की सेल करीबन 13,572 करोड़ थी, तो Q1 आपको कंपनी की सेल में डिप देखने को मिलेगा। मुनाफा कंपनी का दोस्तों बढ़कर 460 करोड़ से बढ़कर 563 करोड़ पर आया, और इससे पहले कंपनी का मुनाफा 690 करोड़ का था। यानी इससे प्रीवियस क्वार्टर में तो कंपनी का मुनाफा वाई तो बढ़ा है, बट Q1 घटता हुआ देखने को मिला है। तो क्या Q1 घटने से डर की बात है? नहीं, देखिए ये हमेशा याद रखिएगा फेस्टिव सीजन में कंपनी के रेवेन्यू ज़्यादा ही आता है, तो वो ऑब्वियसली बात है हमेशा हमको इसी प्रकार के कंपनी के नंबर्स देखने को मिलते हैं।
बट ओवरऑल कंपनी के परफॉर्मेंस को देखते हैं अब FY23 से FY24 को। देखिए कंपनी आप देख सकते हैं करीबन 42,840 करोड़ का टोटल मिलाकर सेल रिपोर्ट किया था मार्च 2023 में, नहीं FY23 में। अब वो बढ़कर कितनी हो चुकी है 50,789 करोड़। तो यहाँ पर तो आपको इंक्रीज देखने को मिला है। मार्जिन कंपनी के जो 8% पे थे वो 8% पर मेंटेन है, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। मुनाफा कंपनी का दोस्तों जो करीबन 2378 करोड़ का था वो बढ़कर 2536 करोड़ का हो चुका है। तो इस बार कंपनी की सेल्स ग्रोथ 19% की रही है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ ओनली 7% की रही है। अगर आप इससे पहले देखेंगे तो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा शानदार हमको देखने को मिली, लेकिन इस बार दोस्तों कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ उतनी देखने को नहीं मिली, ये बात साफ नजर आता है। इसलिए 7% की ग्रोथ ही कंपनी के मुनाफे में देखने को मिली है। आप अगर पिछले 10 साल में देखेंगे तो 27% से कंपनी की सेल बढ़ी है, मुनाफा 32% से बढ़ा है। लेकिन इस बार की जो परफॉर्मेंस है हम ये साफ कह सकते हैं कि म्यूटेड परफॉर्मेंस जरूर रही है कंपनी की, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। अगर मैं बाजार के अनुमान से इसको कंपेयर करता हूं तो देखिए बाजार का अनुमान था कि कंपनी ऑलमोस्ट 598 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकती है, लेकिन इस बार जो कंपनी का दोस्तों प्रॉफिट आया वो आया करीबन 563 करोड़। इसका मतलब है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा नीचे हमको आता हुआ देखने को, मतलब एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड नहीं आया। तीनों चीज़ हम देख सकते हैं। जैसे रेवेन्यू की बात करता हूँ तो रेवेन्यू 12,553 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस थी, 12,726 करोड़ पर आया। EBITDA 958 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस थी, 943 करोड़ आया। और जैसे मैंने कहा मार्जिन 7.6% की एक्सपेक्टेशंस थी, 7.4% आया। तो यहाँ पर अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो कंपनी के नंबर्स ठीक ठाक है, कोई बहुत शानदार भी नहीं है बट बहुत खराब भी नहीं है, ये हम साफ कह सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या निकल कर आता है कि स्टॉक में हमको तेजी देखने को मिलेगी या फिर गिरावट देखने को मिलेगी। देखिए जो नंबर्स है, जैसे मैंने कहा कि कंपनी के नंबर ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ नंबर्स, राइट। अगर तोड़फोड़ आते तो मैं आपको कहता कि हाँ यहाँ पर बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, बट मेरे हिसाब से हो सकता है कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली यहाँ पर आ जाए। वैसे तो दोस्तों जैसे मैंने कहा पिछले हफ्ते अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो 1% ऑलरेडी करेक्टेड है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत तेज़ी से स्टॉक में तेज़ी हमको देखने को मिली है। स्टॉक थोड़ा सा म्यूटेड है, बट ये बात साफ है क्यों म्यूटेड है, उसके पीछे का रीज़न आपको पता चल गया। कंपनी के नंबर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा शानदार है, तो उसका भी असर जो है वो हमको पड़ता हुआ ज़रूर देखने को मिला है। अब हो सकता है कि दोस्तों थोड़ी बहुत गिरावट हमको देखने को मिले स्टॉक में, लेट्स सी क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या मानना है, कौन सा शेयर सबसे ज़्यादा बढ़िया करेगा, CDSL, कोटक महिंद्रा या फिर डीमार्ट, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।